नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव वाइज हमेशा आपको अपडेट देता है और आज फिर एक अपडेट आपके पास है। ठीक है, आपके लिए जो समाचार है वो निश्चित तौर से आपको सुकून देने वाला होगा, इसलिए क्योंकि आप बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं। बिहार सरकार की वैकेंसी आप एक बार सुनते हैं, फिर कुछ दिन इंतजार करते हैं, फिर कुछ दिन इंतजार करते हैं और लगातार इंतजार करते करते थक जाते हैं, तब वैकेंसी आपके पास पहुंचती है। ये तो आदत है बिहार सरकार की, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम आज तक हमको लग रहा है इतिहास में इतनी बार फॉर्म नहीं भरवाया गया जितनी बार इस बार बिहार एसएससी ने भरवा लिया है। यानी कम से कम 4 से 5 बार तो फॉर्म भरने के डेट बढ़े हैं। मानसिकता क्या है, इसके पीछे कोई राज है, क्या है, कुछ समझ से बाहर है। अब यहाँ जो है वैकेंसी, ये भी समझिए, इलेक्शन के पहले अनाउंस हो चुका था कि बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। हम लोगों ने कुछ बच्चों को पढ़ा के उनको छोड़ भी दिया, लेकिन वैकेंसी का नामो निशान अभी तक नहीं है। लेकिन जानकारी जहाँ तक मिल रही है कि रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। वैकेंसी आउट कितनी होगी, कब होगी, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक छोटा सा लेटर हमारे पास है, बस उसी के बिहाफ पर हम आपसे बात कर रहे हैं। कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इस लेटर के बिहाफ पर आपसे कुछ बात कर लेते हैं। क्या है इस लेटर में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ दिया हुआ है इस लेटर में कि लेटर का है कि राज्य में चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी जिलों के रोस्टर क्लियर हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, सभी जिलों के। कुछ दिन पहले आपने सुना था कि कुछ जिला क्लियर नहीं हुआ था, जिसके चलते ये बाधित हुआ था, रुका हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा न्यूज आ रहा है कि सारे जिले के रोस्टर क्लियर हो चुके हैं और जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है, इसमें कन्फर्म है कि अब इसकी वैकेंसी 1 सप्ताह के अंदर रिलीज होने की बात की जा रही है। कि भैया ये फरवरी, जैसे आज 2 तारीख में वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसा आशा है कि 10 से 15 फरवरी तक ये पूर्ण रूप से आपके पास पहुंच चुका होगा। लेकिन क्या है, बिहार सरकार फिर से आगे जाके कुछ रोक देती है आपको, तो फिर आप उसका दोष रोपण मुझ पे ना करें। अब यहाँ समझिए, और ये सबसे बड़े मजे की बात क्या है कि भैया इस बार STET यानी एस्टेट का जो एग्जाम हुआ था, इसमें उत्तीर्ण जो हुए हैं 2,56,301 अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। एक क्लियर कर दिया गया है कि एस्टेट इस बार जो पास हुए हैं वो निश्चित तौर से इस बार शामिल हो जाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हें हटाया जाए, और हटाएंगे तो फिर बवाल होगा फालतू का। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि सही आप भी शामिल हो जाइए। उसके बाद ध्यान रखिएगा, रोस्टर क्लियरेंस का कार्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए प्रावधानों के तहत हुआ है। हालांकि रोस्टर क्लियरेंस के बावजूद संबंधित अधिकारी या बात बताने की स्थिति में नहीं है कि रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। यही बात अभी मैं बता रहा था कि सब कुछ क्लियर है, लेकिन कोई भी अधिकारी ये खुल के नहीं बोल पा रहा है कि भैया कुल सीटें कितने निकल पा रही है किस चीज में। तो इसको लेकर थोड़ा सा डाउट तो बना रहेगा भैया, अभी भी बना हुआ है। अधिकारियों को माने तो रोस्टर क्लियरेंस के बाद कोटिवार पदों की गणना पर आधारित मुहर लगनी बाकी है। जैसे ही मुहर लग जाती है, ये निश्चित है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, ये लेटर थोड़ा सा पुराना है, लेकिन मैंने आपको ताजा करके दिखाया है। इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की शिक्षकों की वैकेंसी बिहार लोक सेवा आयोग के तहत करनी है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, वही बात बताया गया है कि एस्टेट इस बार जो उत्तीर्ण हुए हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पेपर में पास हो, उससे दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। इतना इंतजार अगर आपने कर लिया है तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। 10 से 15 फरवरी के बीच में हो सकता है कि ये वैकेंसी आपके पास पहुंच जाए। और ध्यान रखिएगा, आपको अगर कोई चीज़ में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, रीजनिंग का बैच भी हमारे पास है। ध्यान रखिए कि रीजनिंग के बैच को हमने मात्र 299 रुपये में आपके डिजाइन किया है, जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप दोपहर 2 बजे लाइव क्लास में जुड़ के उसका आनंद भी ले सकते हैं, और फिर कुछ दिन बाद वो ऐप पर सिस्टमेटिक ढंग से शुरू हो जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।